अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी आंखें खोलें। अम्मी 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 आंखें खोलें। अम्मी उठे। अम्मी अम्मी आप ठीक है ना? नूर, अम्मी आराम से। नूर, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। कैसे ठीक हैं आप? अभी आप बेहोश हो गई थी, मेरी जान निकल गई थी अम्मी, और आप कह रही हैं मैं ठीक हूँ। इतना तेज बुखार हो रहा है आपको। क्यों फिक्र करती हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप फौरन उठे, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। बेटा, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तुमने पट्टियां कर दी है ना? देखो, मेरा बुखार भी ठीक हो गया है। अम्मी, अब कहाँ जा रही हैं आप? आराम करें। आराम का टाइम नहीं है बेटा, मुझे खाना बनाना है। अब पहले तो यहाँ लेट जाए। अम्मी, आपने अपनी हालत देखी है। अभी आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप किचन में खड़ी होकर खाना बनाएं। बच्चे, खाना नहीं बनाओगी तो कल बेचेंगे क्या? अच्छा, आप फिक्र मत करें, खाना मैं खुद बनाऊंगी और खुद जाकर बेच भी आऊंगी। आप बस आराम करें। तुम पागल हो गई हो, खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। अरे अम्मी, आप आराम करें ना, मैं कह रही हूँ ना, मैं कर लूंगी। अच्छा, आप लेटें, ठीक है, आप बना लीजिएगा खाना, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ, आपकी कंडीशन बताकर मेडिसिन लेकर आती हूँ। तब तक आप हिलेंगी नहीं यहाँ से। नहीं मानोगी? ठीक है, अभी आती हूँ। जोया। जी दादी। ओह बेटा, तुम अभी तैयार नहीं हुई? बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस दादी अभी आई। दादी, मैं कैसी लग रही हूँ? शहजादी लग रही मेरी बेटी। अल्लाह नजरे बद से बचाए। दादी, नबील आ क्या? क्या नहीं, नबील तो भी नहीं आया। और सोया, तुम्हारे और भी कोई दोस्त अब तक नहीं आए? तुमने तो कहा था तुम सब फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही हो। जी दादी, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। तो फिर इतनी बड़ी पार्टी हमने अरेंज की है, अगर तुमने अपने फ्रेंड्स को ही इनवाइट नहीं करना था तो फिर? बस दादी, मैं चाहती थी कि इस पार्टी में सिर्फ मेरे घर वाले और नबील मेरे साथ हो, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तेरी गुड़िया बड़ी हो गई है। चलो आओ, चलो आ जाओ। लैला, तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर है। खुशी की खबर? वो क्या? आप बताइए ना अपनी बहन को। लैला, हाशिम की कंपनी और मेरी कंपनी ने एक कंबाइंड प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसे कल को जोया और नबील ने ही तो संभालना है। ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है भाई। आज इकट्ठा बिजनेस करेंगे तो कल इन्हीं का फ्यूचर अच्छा होगा। आंटी, नबील अभी तक नहीं आया? नहीं बेटा, अभी तो नहीं आया। तुम खुद फोन करके पता कर लो ना। आंटी, मैं फोन करके थक गई हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ रह गया है। वैसे वो आता ही होगा, मैं जब घर से निकली थी ना तो रेडी हो रहा था। अच्छा, देखती हूँ आंटी। नूर,
मैंने तुम्हें मना किया था ना खाना बनाने से। चलो हटो, मैं बना लेती हूँ। अम्मी आप जाकर आराम करें, मैं खाना बना लूंगी। परसों तुम्हारा पेपर है बेटा, जाके तैयारी करो उसकी। पेपर की सारी तैयारी मैंने कर ली है, आप फिक्र मत करें। आप जाकर आराम करें, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। जाएं, मुझे काम करना है। जाएं ना। फिर झूठ बोल रही हो ना माँ से। मैंने इतने साल तक मेहनत इसलिए नहीं की थी कि जो मैं करती आई हूँ मेरी बेटी भी वही करे। चलो जाके पढ़ाई करो और ये मुझे करने दो। देखा, अभी तक तो खांसी हो रही है आपको और आप कह रही हैं ठीक है। आपको आराम की जरूरत है। अम्मी जाए ना, जाकर आराम करें। चलो हटो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं कर लूंगी। चलो जाओ, शाबाश। आप कितनी जिद्दी हैं, हर बात पे जिद करती हैं। हाँ, मगर तुमसे कम। तुम हर बात में अपनी मनमानी करती हो। ये तो है, मैं आपकी बात मान सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आज खाना आप बना लें, लेकिन कल खाना बेचने मैं खुद जाऊंगी। आप सारा दिन आराम करेंगे, मंजूर है? अच्छा मेरी माँ, ठीक है। अब जा, फिर जाके पढ़ाई कर। जा शाबाश मेरी जान, जा। अस्सलाम वालेकुम। तुमने आने में देर की कभी लगी। लगता है कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे नहीं, नबील से बात। वो फरहान कहाँ पर है? भाई वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? भाई अगली दफा तस्वीर बनाने से पहले कुछ पूछ लें कि मैं अच्छा सा पोज बना दूं। बताकर तस्वीर खींचने में क्या मजा? अब यहाँ खड़े होकर बातें ही करनी है या अंदर भी चलना है? सॉरी। लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हीरो, कैसे हो? बहुत इंतजार करवाया भाई। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? इतनी देर लगा दी। अब ये बात तो आप अदील से पूछे, इन्होंने इतनी देर लगाई तैयार होने में। नबी कैसे हो बेटे? खाला बस अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। और अदील आप क्या कर रहे हो? बस पढ़ाई और मजे। समरीन, तुमने अदील को बिजनेस की तरफ नहीं लेकर आई? भाई जब इसका दिल चाहे ये बिजनेस ज्वाइन कर सकता है, बल्कि मैं तो इसे कहती हूँ कि अपनी तालीम के साथ साथ ऑफिस भी चक्कर लगा दिया करें, लेकिन ये मेरी सुनता ही कब है। बिजनेस और मैं अभी तो मेरी उम्र खेलने कूदने की। लेकिन बेटा अदील कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। अब नबील को ही देख लो, पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को भी कितने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, और समरीन की भी कितनी हेल्प हो जाती है। स्टेक का क्या हुआ? रेडी नहीं हुआ अभी तक? आपका स्टेक बिल्कुल तैयार है बीबी जी। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? सारा स्टेक गिरा दिया। बीबी जी मैंने आपको पकड़ाया था, आपने ही नहीं पकड़ा। अच्छा,
मैंने नहीं पकड़ा तो तुम्हें कहा किसने था मुझे पकड़ाने को? तुम मेरी पार्टी खराब कर दी, मुझसे मुझसे जुबान लड़ा रही हो। बीबी जी, मेरा ये मतलब नहीं था, मगर तुम कहना तो यही चाहती हो ना। इतनी तुम्हारी तनख्वाह नहीं है जितने का ये स्टेक था। तुमने मेरी पार्टी खराब कर दी, मुझसे मुझे ही आंखें दिखा रही हो। बीबी जी, आपकी कोई गलती नहीं, आप तो कभी गलती करती ही नहीं। ताना दे रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? बस बीबी जी, आप हद से बढ़ रही हैं। ये कैसी आवाजें हैं? ये कैसा शोर है? अम्मी, ये तो मुझे जोया की आवाज लग रही है। अरे देखो ना, तो टके की मुलाजमा होकर मुझसे जुबान लड़ाती है, मुझे मेरी हद बताती है। मैं तुम्हें जान से मार दूं। निकलो मेरे घर से, वरना मैं। जोया, क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो इसे? छोड़ो मुझे। ये क्या शोर हो रहा है? ये क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? दादी, आप इसे अभी के अभी फारिग करें। एक तो इससे मेरा स्टेक गिराया, इसे मुझसे ही जुबान लड़ा रही है। तुम्हें कितनी बार समझाया है? अगर इस घर में काम करना है तो जोया बीबी की हर बात माननी होगी। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ ना। तुम रहने दो, बाद में बात कर लेना, लेकिन अपने मुलाजिमों को समझा दो कि मेरी पोती के साथ किस तरह पेश आना है। आओ जोया, आओ बेटा। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है, जोया के मामले में थोड़ी एहतियात कर लिया करो। बेगम साहिबा, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं इतना एहतियात करती हूँ, लेकिन आज जो हुआ, इसके बाद मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी। आप मेरा हिसाब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हारे सर से तो बहुत खून बह रहा है। तुम ऐसे करो, ड्राइवर के साथ ना डॉक्टर के पास चली जाओ, वापस आओ, फिर देखते हैं ना, करते हैं बात। जोया मेरी जान, अपना मूड ठीक कर लो। देखो, सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। आजा मेरे साथ। दादी, अब मुझे कहीं नहीं जाना। इस जाहिल नौकरानी ने सारी पार्टी का मजा ही खराब कर दी। आप प्लीज जाएं यहाँ से। नबील, जोया का मूड बहुत खराब है, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। तुम ही इसका मूड ठीक कर सकते हो। बेटा, इसको मना के ले आओ। आप परेशान ना हो, मैं मना लूंगा। थैंक यू। अभी तक मूड खराब है। नबील, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ अरेंज किया था। रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। इट्स ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा खैर, ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। ओह, ये तो नेकलेस है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? अच्छा चलो, वापस कर दो मुझे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जो भी गिफ्ट देते मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर इसकी जगह हीरे की अंगूठी होती तो और भी अच्छा होता। चलो, नेक्स्ट टाइम हीरे की अंगूठी दे दूंगा। अभी चलें, बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खा लेते हैं। हाँ चलो।
इस वक्त कौन आ गया? अम्मी दरवाजे पे है कोई, आप खोल क्यों नहीं रही? अच्छा मैं देखती हूँ कौन है। तुम दरवाजा नहीं खोलोगी? अम्मी क्यों इतना परेशान हो रही हैं? कोई है बाहर, मैं देख। नहीं नहीं, कोई भी हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। तुम जाओ अंदर। लेकिन अम्मी मैंने कहा ना, मैं खुद देख लूंगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ ना यहाँ से, जाओ। कौन है? बाजी मैं फरखंदा, आपकी हमसाई, दरवाजा खोलें। परवीन बाजी खीर बनाई थी, सोचा आपको भी दे आऊं। शुक्रिया फरखंदा। अम्मी के साथ क्या मसला है? ऐसा क्यों कर रही हैं? कोई तो बात है, पता नहीं अम्मी किससे डर रही हैं। लेकिन मुझे इस बात का पता लगाना होगा। रियाज साहब, आर्किटेक्ट से बात करके चेंजेस कब करवा रहे हैं आप? मैडम वो ठीक है, लेकिन हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन आप फिक्र ना करें, बाद में रिकवर भी हो जाएगी। आप बात कीजिए। ठीक है मैडम, मैं अभी जाकर कहता हूँ। अभी तो वो लंच कर रहे होंगे, बाद में बात कर लीजिएगा। ठीक है मैडम। जाने कैसा किस्मत का सफर, किसे कहाँ ले जाए किसको है खबर। कोई मंजिल है न किनारा है, कोई आस न कोई सहारा है। रब्बा कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर विले में मुदर्दगी मिलिया। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर विले में मुदर्दगी मिलिया। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर विले में मुदर्दगी मिलिया। हेलो नबील बेटा। आंटी आपने मुझे बताया नहीं, हम साथ चलते। नहीं बेटे, आप बिजी थे ना, तो बस मैं खुद ही चली आई। चले अब आप कब फ्री हो रही है? मैं आपको पिक करने के लिए आ जाता हूँ। मैं ऑलमोस्ट फ्री हूँ। ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ आपके पास। आई एम ऑन माय वे। ओके, आई एम वेटिंग। अल्लाह हाफिज बेटा। चोर 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 चोर! चोर 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 चोर!
मेरे बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाओ। मेरा बच्चा, कोई है? कोई जल्दी से आ, मेरे बेटे को बचा। मेरे बच्चे। ये तो वही औरत है जिसे मैंने अपनी बच्ची दी थी। बेटा, नबील उठाओ इसे। परवीन, तू कब से ढूंढ रहा था तुझे, आखिरकार मुझे मिल ही गई ना। हाँ? लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? जरूर इसी इलाके में रहती है, इसी इलाके में। अब तो मुझसे बच के कहाँ जाएगी परवीन? कहाँ जाएगी? नूर, मेरी बच्ची, ये क्या हो रहा है मेरी बेटी को? सब क्या हो गया? नूर, आप परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा इसे, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये नबील, तेज गाड़ी चलाओ बेटे। गाड़ी चला रहा हूँ, बस हॉस्पिटल आने वाले। जल्दी करें, मेरी बेटी को जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचाएं। मेरी बेटी को जल्दी से करें। देखिए आप हौसला करें, बस 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचे। आप थोड़ी सी हिम्मत करें आप प्लीज। इसको बेहोश ना होने दीजिएगा, जगाएं इसको, जगाएं। कितना खून बह गया मेरी बच्ची का। बस हम पहुंचने वाले, आप हौसला कीजिए। नबील, यहाँ से गाड़ी ले लो। नूर, मेरी जान आंखें खोलो। तू नूर, आप लोग प्लीज यहीं रुक जाएं। मेरी बच्ची, आप बैठे, हौसला करें, हौसला करें, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, बस आप हौसला रखें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहती हूँ आपसे। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से आपकी बेटी जख्मी हुई। बस आप दुआ करें, मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह डॉक्टर्स देख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, बस आप हौसला रखें। क्या हम पहले मिल चुके हैं कहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे पहले भी हम कहीं मिले हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। आपको याद है? मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। मैं उसको देख कर आती हूँ। रुकिए। नूर पॉइंट पेशेंट के साथ कौन है? जी हम लोग। आप मेरे साथ बिलिंग काउंटर पे आइए। अच्छा नबील, चलो बेटा बिलिंग काउंटर पे चलो। हाँ हम मिल चुके, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। मैं वही हूँ
जिसने आज से 20 साल पहले अपनी बेटी को तुम्हारी गोद में दे दिया था और तुम्हारी बेटी को अपनी गोद में ले लिया, और आज किस्मत ने 20 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाया है, जो कि अभी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। और मेरी बेटी जो कि तुम्हारे पास है, उससे मैं पता नहीं कब मिलूंगी। नर्स जी, मेरी बेटी कैसी है? आप नूर की वालिदा परवीन? जी जी, मैं नूर की वालिदा। मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। आप चले मेरे साथ। खैरियत है ना? मेरी बच्ची तो ठीक है ना? आप मेरे साथ तो आए, कुछ पेपर साइन करवाने मैंने आपसे। कैसे पेपर? देखिए, ये पुलिस केस है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आप चले मेरे साथ। अच्छा चलो, मुझे मेरी बेटी के बारे में तो बता दो, वो ठीक तो है ना? आपकी बेटी अभी ऑपरेशन थिएटर में है, मैं ठीक से अभी उनके बारे में कुछ नहीं बता सकती। जी अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं बताती हूँ आपको। डॉक्टर्स कुछ बताएंगे तो बता सकूंगी। जी जी, जैसे मुझे पता चलता है फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। जी अल्लाह हाफिज। जी जी। आंटी आप घर जाके रेस्ट करें, मैं यहाँ पर हूँ ना। नहीं नबील, ये बच्ची मेरी वजह से जख्मी हुई है। इस हालत में उसे मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती जब तक मुझे डॉक्टर्स कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे दें। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आप थक गई होंगी, बाकी आपकी मर्जी। मैं यही तुम्हारे पास बैठी। चलें, एज यू विश। चीखने की जरूरत नहीं है, पर ये मैं हूँ। हम सर, तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ कैसे? मुझे देखकर मायूस हो गई, हाँ? तुम्हारे हिसाब से तो मुझे 20 साल पहले ही मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस हाल में तुम मुझे छोड़ के गई थी, मेरा बचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन देख मैं बच गया, मैं जिंदा बच गया। परवीन, जब मैं समझी थी तुम मर चुके हो। मैंने तुझे कहाँ तलाश नहीं किया, हाँ? लेकिन तू मुझे नहीं मिली। पर देख किस्मत ने हम दोनों को फिर से मिला दिया परवीन, हाँ? अब तू कहाँ भाग के गएगी मुझसे तू? अब जब मैं अपनी बेटी के पुस्तक के लिए तुम्हें उस हाल में छोड़कर भागी थी, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि पुलिस तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में मुझे पकड़ लेगी, फिर हमारी बेटी का क्या होगा? बेटी, तो क्या वो हमारी बेटी है जिसको मैंने चाकू मार दिया? तुमने उसे चाकू मारा? पुलिस? परवीन,
आवाज मत निकाल, मेरा इंतजार कर, मैं जरूर आऊंगा। अब तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। मैं आऊंगा, हाँ मैं आऊंगा। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर में दर्द ही मिला। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर में दर्द ही मिला। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर में। सिस्टर, वो लड़की कैसी है जो आईसीयू में थी? जी उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। अभी वो कहाँ है? उन्हें आईसीयू से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या मैं मिल सकती हूँ? जी जी आप मिल सकते हैं उनसे। रूम नंबर क्या है उनका? 205 में है वो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पानी मम्मी, मुझे पानी पानी लाग गए। उठो बेटा, पानी पी लो। आप? बेटा मैं लैला हाशिम हूँ, वही जिसका पर्स बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। आप ठीक तो है ना? आपका पर्स मिल गया था? तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र? एक पर्स की खातिर तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। उठो, पानी पी। आंटी पानी कम। हाँ बस बेटे, अभी डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा पानी नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आपको सिर्फ एक पर्स की खातिर अपनी जान खतरे में ही डालनी चाहिए थी। नूर मेरी जान, होश आ गया तुझे? अब कैसा महसूस कर रही है? इतना परेशान ना हो, मैं अब ठीक हूँ। कैसे परेशान ना हो मेरी जान? पता नहीं कौन सी बड़ी आफत टली है। आफत तो मेरे सर आनी थी जो इस बच्ची ने अपने सर ली। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं आप दोनों के किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। वैसे मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है कि इन्हें आज स्टे करना पड़ेगा यहाँ पर। बेटा ड्यूज क्लियर कर दिए तुमने? जी आंटी वो तो मैंने कर दिया, सारी पेमेंट क्लियर हो गई है। चलिए ये अच्छा किया। कुछ खाएगा मेरा बच्चा? मम्मा आप ठीक तो है ना? आपको तो कुछ नहीं हुआ? हाँ मामा ठीक है ना आप? अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या बना उन चोरों का, पकड़े गए या नहीं? अभी तक तो नहीं पकड़े गए, लेकिन पुलिस ढूंढ रही है उसे। वो चोर यकीनन कोई गरीब शख्स ही होगा, इसीलिए मुझे इन गरीबों से इतनी नफरत है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोली जोया? इंसान का अच्छा या बुरा होना गरीबी या अमीरी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। फरहान तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जिस बच्ची ने मेरी जान बचाई है ना, वो भी गरीब बच्ची है। उसने शायद ये सोचा कि मम्मा एक अमीर खातून है, इसीलिए अपनी जान खतरे में डाली। तुम तो ऐसे बोल रही हो जिस तरह तुम उसको जानती हो।
ठीक है, नहीं जानती, लेकिन मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। देख लेना आप लोग, जैसे ही उसे पता चलेगा कि मामा एक अमीर खातून है, पीछे ही पड़ जाना है उसमें। और इन गरीबों का मतलब तो सिर्फ पैसे से ही होता है। ये क्या बहस लेके बैठ गए हो तुम दोनों? मम्मा छोड़ें आप इसकी बातों को, थक गई होंगी, जाके आराम करें, आए। मेरी बेटी भी नूर की तरह बड़ी हो गई होगी। मेरी बेटी इसी शहर में है। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी देख भी पाऊंगी।